नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं प्रदीप चौहान फिटनेस। आप जब भी जिम जाते होंगे तो उससे पहले आप प्री वर्कआउट का इस्तेमाल तो ज़रूर ही करते होंगे। उस प्री वर्कआउट में जो सबसे मेन एलिमेंट होता है वो आपका होता है कैफीन और जो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं आपके प्री वर्कआउट के अंदर, और इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका कैफीन, जो कि आपके प्री वर्कआउट में यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्री वर्कआउट ये जो कैफीन है कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और आप जो इसको यूज़ करते हैं अपने प्री वर्कआउट में लेते हैं? इसके अलावा अगर आप जैसे कॉफ़ी भी पीते होंगे, या फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये सोडा में भी मिलता है, एनर्जी ड्रिंक्स में भी मिलता है, तो ये कई चीज़ों में पाया जाता है। तो क्या इसकी डोजेज होनी चाहिए अगर हम कैफीन ले रहे हैं? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैफीन के फ़ायदों से कि कैफीन का फ़ायदा क्या है। तो कैफीन जो है वह आपका एक लीगल ड्रग है। जी हाँ, जैसे कि आप इसको बाकी की चीज़ों में मिल जाता है आपको, उसी तरीके से जो है मेडिसिन यानी दवाइयों के अंदर भी कैफीन का यूज़ किया जाता है। जैसे बाकी ड्रग्स होती है वैसे कैफीन भी एक ड्रग है, बट ये एक लीगल ड्रग है जो आप खुद भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे कॉफ़ी में हो या फिर चाहे प्री वर्कआउट में। तो मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है इसका वर्कआउट के दौरान आपका जो फैट लॉस होता है उसमें बहुत मदद करता है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो है कैफीन होता है वो आपकी अलर्टनेस बढ़ाता है, आपका माइंड मसल कनेक्शन बढ़ाता है, आपका ज़्यादा फोकस होता है जब आप जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपका जो है अलर्टनेस भी बढ़ती है। और एक तरीके से जो कैफीन है या कॉफ़ी जो आप लेते हैं, ये फैट बर्नर के तौर पे भी जो है काम करता है। एक और बड़ा फ़ायदा जो कैफीन का है वो है कि ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बूस्ट करता है। जी हाँ, यानी कि अगर आप इसको सही डोजेस के अंदर लेंगे, यानी मॉडरेशन में अगर आप इसको लेंगे, ओवरडोज नहीं करेंगे, और एक लंबे समय तक अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, यानी कि एक समय के बाद जब इंसान की मेमोरी जो है कम होने लगती है, तो उस वक्त ये आपकी हेल्प करता है आपकी जो मेमोरी है उसको बनाए रखने में। एक और बड़ा फ़ायदा है कैफीन लेने का, और वो है कि ये कैंसर के जो खतरा होता है उसको कम करता है, उसको रिड्यूस करता है रिस्क को। अब ये थ्रोट कैंसर के रिस्क को कम करता है, लीवर कैंसर के रिस्क को कम करता है, इसके अलावा माउथ कैंसर के रिस्क को भी जो है ये कम करता है, इसलिए इसका ये भी एक जो है काफ़ी बड़ा फायदा है। इसके अलावा कैफीन जो है आपका, इसका जो मेन काम है वो आपका CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको जो है ये स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जो आपका अलर्टनेस बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है। वर्कआउट के दौरान जो है आप ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना पाते हैं अपने वर्कआउट के दौरान जब आप एक्सरसाइज करते हैं। कैफीन का एक और बड़ा फ़ायदा है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है सिस्टम, ये उसमें भी आपकी मदद करता है। यानी कि जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, उनको कैफीन का यूज़, कॉफ़ी का जब वो यूज़ करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होता है और कहीं ना कहीं जो है उनको राहत मिलती है लो बीपी की समस्या से। जबकि मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बता दिए हैं कैफीन के, तो आप जानना भी चाहेंगे कि भाई कैफीन अगर इतना अच्छा है तो कितना लेना चाहिए, क्योंकि सेफ साइड हम तभी रहते हैं जब किसी भी चीज़ को लिमिटेड डोज में लेते हैं, तो डोज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी डोज जो है आप ले सकते हैं कैफीन की दिन में? आपको बता दूं मैं कि 300 mg यानी कि 300 मिलीग्राम की डोज तक आप जो है सेफ है, आप इतना ले सकते हैं। और अगर आपको मैं बात करूँ कप के हिसाब से, तो आप 2.5 यानी 2.5 कप कॉफ़ी तक आप एक दिन में ले सकते हैं, पी सकते हैं, तो भी आप सेफ साइड रहेंगे और आपको जो है कोई तकलीफ नहीं होगी, और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे कैफीन के। लेकिन अगर आप कॉफ़ी भी पीते हैं, प्री वर्कआउट ड्रिंक भी लेते हैं, कार्बोनेट ड्रिंक्स का भी यूज़ करते हैं, एनर्जी ड्रिंक भी पीते हैं, सोडा भी यूज़ करते हैं, यानी कि आपके दिन के अंदर बहुत सा जो है कैफीन इनटेक है और आप इस तरीके से 600 या 700 mg तक पहुंच जाते हैं, तो इससे आपको जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपकी लिमिट है वो आप क्रॉस कर जाएंगे 300 mg की। तो अब क्या नुकसान है या क्या साइड इफेक्ट है जो आप अगर अपनी लिमिट को या अपनी डोज को जो है ओवरडोज कर देंगे तो आपको होने वाले हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जब आप ओवरडोज कर देते हैं किसी भी चीज़ के, तो हमेशा आपको नुकसान देती है। कैफीन के साथ भी यही बात है, अगर आप कैफीन को भी ओवरडोज करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि आपके CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। मॉडरेशन में या सही लिमिट में लेने पर एक अच्छे तरीके से, तो अगर आप इसकी लिमिट बढ़ा देंगे तो आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने पड़ेंगे, यानी कि जैसे कि नर्वसनेस हो सकती है, आपको स्लीपिंग ट्रबल हो सकती है, इसके अलावा आपको एंजाइटी हो सकती है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको पेश आ सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कैफीन जो है इसका इसका एक जो है असर है कि ये आपके शरीर को जो है डिहाइड्रेट करती है। जी हाँ, कैफीन आप लेते हैं तो आपका जो है डिहाइड्रेशन बढ़ता है, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को
डिहाइड्रेट ना रहने दें। अगर आप कैफ़ीन, कॉफ़ी, प्री वर्कआउट या इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को और पानी पिए ठीक मात्रा में। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो आप प्री वर्कआउट पे भी जो है कैफ़ीन की मात्रा को चेक कर सकते हैं कि भाई आपके प्री वर्कआउट में आखिर कैफ़ीन है कितना। अगर 150 mg या उससे कम एक लिमिट में है आपकी प्री वर्कआउट में तो ये बिल्कुल सेफ साइड है और आप प्री वर्कआउट जो है वो अच्छे से बिना किसी डर के आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि कैफ़ीन जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो हमारी लिमिट है 300 mg, ये बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं है, ये उनके लिए और कम होगी। प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों के लिए ये 100 mg या उससे भी कम रखनी चाहिए ताकि वो इसके जो है फ़ायदे उनको मिल सके और वो सेफ साइड में भी रहें। कैफ़ीन आपके शरीर में जाकर 15 मिनट में अपना काम शुरू कर देती है और यानी कि आप 15 मिनट में जो है आपको एक अलर्टनेस, एक जो है फोकस आपको जो है महसूस होगा। आप मोर एक्टिव अपने आप को जो है पाएंगे कि आप लेस स्लीपी हैं, एक्टिविटी लेवल जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से आप कर पा रहे हैं। तो इसको तकरीबन 15 मिनट का समय लगता है कॉफ़ी को अपना काम करने में। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि कॉफ़ी जो है अच्छी तो आपके लिए है, लेकिन अगर आप उसको टाइमिंग गड़बड़ कर देंगे, यानी कि कॉफ़ी का एक टाइम होता है कि तकरीबन 6 घंटे तक आपके शरीर के अंदर जो है अपना असर रखती है। तो अगर आप इसको लेट नाइट या फिर शाम को 6, 7, 8, 9 बजे के आसपास अगर कॉफ़ी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ हो सकती है। आपके जो स्लीपिंग यानी कि आपके सोने का जो टाइम टेबल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको एक सलाह रहेगी मेरी कि अगर आप कॉफ़ी का या कैफ़ीन का किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको शाम को 5 बजे या 6 बजे से पहले ही कर लें, जिससे कि आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है, सोने का जो समय है वो बिल्कुल भी जो है डिस्टर्ब ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप कैफ़ीन सेंसिटिव हैं तो आप कैफ़ीन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये तो थी सारी जानकारी कैफ़ीन के बारे में कि कितनी डोज लेनी चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी कि प्री वर्कआउट में जो है आप मात्रा भी चेक कर सकते हैं 150 mg से कम हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कैफ़ीन के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला जो नया वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्रदीप चौहान फिटनेस।